हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। जैसे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि आपको इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पे असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज, पीएचडी एडमिशन के फॉर्म एंड फेलोशिप रिगार्डिंग अपडेट मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। देखिए गाइज, अभी मैंने आपको एक वीडियो बना के समझाया था कल, आई थिंक परसों की वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इग्नू में पीएचडी के फॉर्म निकल चुके हैं और इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, काफ़ी सारे डाउट निकल के आ रहे हैं। एक तो ये कि सर कि अलग अलग सब्जेक्ट की फ़ीस कितनी है, अगर हम हिंदी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं तो क्या हमारी फ़ीस कितनी होगी। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो निकल के आ रहे हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि पॉलिटिकल साइंस की कितनी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो ऐसे देखो, मैंने चेक किया, पॉलिटिकल साइंस की सीट्स तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। आई थिंक मे भी शायद यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस जो है डिपार्टमेंट अवेलेबल ना हो, या फिर इस सब्जेक्ट में ये लोग पीएचडी ही ना करवाते हो। तो ये निकल के आ रहा है। इसके अलावा एक डाउट ये निकल के आ रहा है कि जिन्होंने यूजीसी नेट का एग्जाम नहीं दिया था जून 2024 वाला, इससे पहले वाला एग्जाम उन्होंने पास कर रखा है, क्या वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा था कि क्या रिसर्च प्रपोजल हमें देना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन है जो कि जिसका मैं आंसर आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए, फिर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे। और इससे पहले वीडियो में काफ़ी डिटेल में आगे हम बात करें, अभी तक अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो गाइज आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। यहाँ पे हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी दिसंबर 2024 के लिए सुपरफास्ट बैच भी हमने चलाया हुआ है। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो करना क्या गाइस, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस देखिए, फटाफट से हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं सारी डिटेल्स को जो भी इंपॉर्टेंट है आपके इग्नू पीएचडी से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि गाइस जो इग्नू है, क्या ये एक यहाँ से पीएचडी करना सही रहेगा, क्या इसकी वैल्यू है मार्केट में या नहीं है। तो गाइस देखो, इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की अच्छी खासी वैल्यू होती है मार्केट में। तो अगर आप इग्नू से पीएचडी करते हो दैट इज़ गुड, क्योंकि ये रेगुलर पीएचडी है, यहाँ से रेगुलर पीएचडी होती है या फिर पार्ट टाइम पीएचडी होती है, कोई डिस्टेंस मोड से तो पीएचडी है नहीं। तो यहाँ से अगर आप पीएचडी करते हो तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू होगी, ऐसा नहीं कि वैल्यू नहीं होगी। पहले क्वेश्चन का आंसर ये, यहाँ से करना वर्थ इट होगा और यहाँ पे अगर आपको मिलता है मौका तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट होगी वो 20 नवंबर होगी, तो उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है। आज है 5 नवंबर, जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स आपके पास अभी इनफ टाइम है, तब तक आप अप्लाई कर लो। अप्रॉक्स 15 डेज के आसपास का टाइम बचा हुआ है, तो आप तब तक फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पर जो एडमिशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली दैट एडमिशन विल बी ग्रांटेड ऑन अ लिस्ट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 70% स्कोर इन यूजीसी नेट एंड 30% इंटरव्यू मार्क्स। Currently, IGNOU has started the process for admission in PhD program on a total of 349 seats in more than 25 subjects. The registration fee is 1000 रुपीज़। जो 1000 रुपये आपकी जो है फीस रहने वाली है रजिस्ट्रेशन की। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, मतलब फॉर्म फिलिंग की फीस 1000 रुपीज़ है। यूजीसी नेट के स्कोर के बेस पर ही एडमिशन होगा। अगर आपने एग्जाम में अपियर नहीं किया था तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने यूजीसी नेट एग्जाम में अपियर किया था। तो 70% आपके स्कोर की वेटेज हो जाएगी और 30% जो वेटेज होगी वो आपके इंटरव्यू की होगी। तो ये है। एक क्वेश्चन ये निकल के आ रहा था कि सर क्या हम रिसर्च प्रपोजल बना के रखें, तो बिल्कुल बना के रखिए। रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पर ही सिलेक्शन होता है पीएचडी में। पीएचडी का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आप रिसर्च करने जा रहे हो, वो डिग्री ही इसीलिए बनाई गई है। तो अगर आपके पास रिसर्च प्रपोजल ही नहीं होगा तो कैसे सिलेक्शन होगा आपका। तो रिसर्च प्रपोजल आपको बना के रखना है, नहीं बनाया तो बना लो फटाफट से। इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है और रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आपसे डिस्कशन किया जा सकता है। रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाना है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो आप रिसर्च प्रपोजल बना लीजिए। और इसके अलावा गूगल पे भी काफ़ी सारे रिसर्च प्रपोजल मिल जाएंगे आपको, बने बनाए उसके जैसा ही बनाना है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो उसके जैसा एक रेफरेंस के तौर पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको कल भी बताया था, दैट 55% मार्क्स चाहिए आपके मास्टर डिग्री में, और यूजीसी नेट का जो स्कोर है वो आप उसके बेसिस पे एडमिशन होगा, तो वो आपके पास होना चाहिए। और जेआरएफ वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, अगर आपका जेआरएफ है तो एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी। वैसे मैं अंदर की बात बताऊँ तो 70 to 80% जो है वो जेआरएफ वाले ही सिलेक्ट होते हैं, बाकी जो है 30 to 40% के आसपास नेट वाले का सिलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं कि नेट का सिलेक्शन नहीं होगा, होता है बट कम होता है। अगर हम बात करें फीस की, तो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग फीस है, सेम फीस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हिंदी की 16,800 के आसपास फीस है पर ईयर,
इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की अलग अलग फीस है, किसी की 12,000, किसी की 15,000, किसी की 20,000, इस तरीके से अलग अलग फीस है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेने जा रहे हो वो आप एक बार चेक कर लीजिए। जब आप फॉर्म फिल करेंगे या प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ये है। बाकी आप सीट मैंने कल भी बता दी थी, यहाँ पे आप दोबारा से सीट चेक कर सकते हो, अपना सब्जेक्ट चेक कर लो कि किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं, मतलब किस किस सब्जेक्ट में यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट की लिस्ट है, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। तो इसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो, अगर ट्राई करना चाहते हो तो आपको करना चाहिए। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए, बिकॉज ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर 40% की जो वेटेज होगी इंटरव्यू में वो होगी रिसर्च मैथोलॉजी की, मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 40% पूछे जाएंगे आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, और 20% आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जज किया जाएगा। तो रिसर्च मैथोलॉजी को भी आपको अच्छे से पढ़ के रखना है। देखो ये रिसर्च मैथोलॉजी वो नहीं जो आप यूजीसी नेट में पढ़ते हो, वो तो पढ़ना ही है, वो तो बेसिक्स है। रिसर्च मैथोलॉजी में काफ़ी इन डेप्थ भी पढ़ना होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, इस तरीके से जितने भी टेस्ट होते हैं उनको समझना पड़ेगा, और किस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं उनको समझना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग भी हमारे एग्जाम मेंटर ऐप में कोर्स अवेलेबल है। रिसर्च मैथोलॉजी का भी हमने कोर्स अवेलेबल करवाया हुआ है, जिसकी भी हमने ओनली ट्रिपल लाइन रखी हुई है। तो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप इजीली समझ सकते हैं और काफ़ी डिटेल में समझ जाएंगे कि जो रिसर्च मैथोलॉजी है वो किस तरीके से काम करती है। और पीएचडी में जब आप इनरोल करने जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली जो चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी वहाँ पर। सो इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में फटाफट से, और अपनी जो प्रिपरेशन है यूजीसी नेट की रिसर्च मैथोलॉजी की वो स्टार्ट कर लीजिए। So thank you so much for watching this video lecture, and share this video with all UGC Net aspirants. Guys, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.